चलो हम यहाँ पर देखते हैं 2.2 एंड कैसे करते हैं 2.2। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर दिया गया है, पहला हम यहाँ पर लिख दिया हूं, फिर यहाँ पर सेकेंड उसके बाद यहाँ पर राइट करता हूं। यहाँ पर शून्य दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब हम पी ऑफ एक्स को जीरो मानेंगे मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद मेरा क्या होगा, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ही हम यहाँ पर 4 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो गया मेरे भाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर और यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉमन लेना है। तो कॉमन x है हमारा, तो x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेना है, तो x माइनस 4। यहाँ पर देखो x कॉमन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या हमारा कॉमन है, यहाँ पे बताओ क्या मेरा कॉमन है, x माइनस 4 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे x माइनस 4 और क्या बचेगा, x बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 बच जाएगा, कितना आएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब इन्हें एक एक बार करके हम दोनों को जीरो लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे x प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे u इज इक्वल टू जीरो लेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो क्या आपको पता है यही दोनों हमारे क्या हैं, शून्यांक होते हैं। किसी को भी मैं अल्फा मान सकता हूं, किसी को भी मैं बीटा मान सकता हूं। यहाँ पे एक को अल्फा एक को बीटा मान सकता हूं। यहाँ पे एक अल्फा मान लो, किसी को आपकी इच्छा जिसको करे अल्फा और बीटा मान सकते हो। हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, इसलिए हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। क्या यहाँ पर सत्यता की जांच करने पर सही समीकरण सिद्ध हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो क्या सत्यता की जांच करने पर अल्फा का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, और प्लस बीटा का मान यहाँ पर माइनस 2 है, और यहाँ पर b का मान आपको पता है। यहाँ पर इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको पता है, a यहाँ पर कितना है हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता तो 1 लगा देते हैं। तो a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 2 है, और यहाँ पर पहले से माइनस दिया है, माइनस 2 बटे a का मान क्या है हमारा, a हमारा हो जा रहा है 1, b हमारा हो जा रहा है माइनस 2, और हमारा c कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाता है। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने पर यहाँ पर कितना आया, 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए सत्यता की जांच हो गया, 2 इधर भी बराबर आया, 2 इधर भी बराबर आ गया। लेकिन एक और सत्यता की जांच हमें करनी है। अब यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए क्या अल्फा इंटू बीटा एक जैसे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रखेंगे, अल्फा का मान कितना है, 4 मान लिया है हमने, और बीटा का मान हमारा कितना है, माइनस 2 है।
और यहाँ पर c का मान हमें देखना है, यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर रखेंगे। a का मान हमने माना यहाँ पर 1 आया है हमारा, यहाँ पर 4 2 जा -8, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से है। और यहाँ पर देखिए सत्यता की जांच हो गया, सत्यता की जांच, अतः सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे अतः सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हो गई। या तो कर लिया, आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इस तरह से आप क्या करोगे, इस सवाल को करोगे। क्या आपको अच्छा लगा? तो यहाँ पर देखते जाओ मेरे भाई, यहाँ पर काफी मजा आएगा होगा। यहाँ पर इस तरह से आप सत्यता की क्या करोगे, जांच करोगे। अब यहाँ पर हमारा सेकंड जो है, यहाँ पर दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया है। तो यहाँ पर हमें p ऑफ x इक्वल टू सबसे पहले लेट कर लेना है। यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर x न देकर यस दिया है, तो इसमें भी हमें फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, p ऑफ x को क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 लेट कर लेना है। तो माना यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो यह किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा क्या है, व्यापक समीकरण है द्विघात का। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या होगा, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। a का मान हमारा निकल जाएगा, 4 आ जाएगा, b का मान हमारा -4 आ जाएगा, c का मान हमारा 1 आ जाएगा। अब इस समीकरण को हम आगे की तरफ हल करते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, कंपोनेंट पता हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर 1 दिया है, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको पता है 2 2 जा 4 होता है, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 2s, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। तो यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे तो 2s बचेगा और -1 आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, तो यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, -1 कॉमन लोगे। अब यहाँ पे 2s -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, 2s -1 इज इक्वल टू 2s कॉमन हो गया, 2s -1, और यहाँ पर बचेगा क्या, पहला 2s फिर -1 आया, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सेकेंड वाला हम 0 करेंगे, तो 2s माइनस क्या करेंगे, 2s -1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो s इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हमने बताया था कि किसी को भी अल्फा मान सकते हो, यहाँ पर इसे अल्फा मान लो, यहाँ पर इसे बीटा मान लो। ए है लंगड़ा, ए है काना, ठीक है मेरे भाई, एकदम ऐसे दिखते हैं ना भाई, जैसे एकदम लंगड़े अंधे हो। तो यहाँ पर एक को अल्फा मान लेते हैं, किसी का आपका जो इच्छा करे अल्फा मानो, जिसकी इच्छा जो मन करे वही मानो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर हमारा अल्फा और बीटा अगर फाइंड हो गया हो मेरे प्यारे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
कि हम सत्यता की जांच, यहाँ पर पहले भी लिख सकते हो सत्यता की जांच हो रही है। देखो भैया, तुम्हारी जांच ना हो जाए, नहीं तो क्या क्या निकलेगा पता नहीं। अब यहाँ पर देखो, सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि माइनस बी बाई ए होता है। इस फार्मूले को याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान मैंने पहले बता दिया 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2, और बीटा का भी मान 1/2 है। और यहाँ पर माइनस पहले रख देता हूं मेरे दोस्त, बी का मान पहले ढूंढता हूं। यहाँ पर देखो -4 है, तो यहाँ पे -4 करता हूं। यहाँ पर ए का मान भी कितना है मेरे दोस्त, ए का मान भी 4 है। यहाँ पर देखो बी का मान कितना है, -4 था मेरे भाई, ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखो 2/2, यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा, प्लस प्लस 4/4, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। एक की सत्यता की जांच तो हो गई, अब यहाँ पर दूसरे की भी सत्यता की जांच हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी बाई सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है। तो सी बाई ए, सी हमारा कितना है 1 है, और ए कितना है 4 है। 1 हो गया सी की जगह, ए की जगह हमारा 4 हो गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर भी सत्यता का जांच कंप्लीट हो चुका। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है, एक करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर ये सवाल काफी अच्छे से इसको भी आप लोग राइट कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है 6x² -3 और -7x। सबसे पहले हम px के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6x²। यहाँ पर देखो पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले हम 7x को लिखेंगे, फिर -3 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम शून्यांक p ऑफ x को क्या कहेंगे, यहाँ पर 0 हमारा हो जाएगा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या होगा, 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। तो चलो हम पहले इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था, अगर यहाँ पर कुछ दिया हो तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो। 6 3 जा 18, मतलब 18, 6 3 18, 18 में कुछ ऐसा जोड़ा जाए, कुछ ऐसा घटाया जाए। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ूं, अगर घटाऊं, तो 9 का पहाड़ा पढ़ने पर 9 दूनी 18 आ जाएगा। 9 में से अगर 9x में से -9x में से +2x को अगर घटाऊं तो -7x मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6x² -9x +2x -3 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कॉमन हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2x क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर इससे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 3x हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और 3x जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर 2x आएगा, 2x माइनस कितना आ जाएगा 3 आएगा, 2x -3, यहाँ पर 2x -3 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, +1, तो यहाँ पर 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2x -3, 2x -3, तो यहाँ पर देखिए 2x -3 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर 2x -3 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर हमारा बचेगा 3x
1 इज इक्वल टू 0। अब एक को पहले हम 0 करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सेकेंड वाले को करते हैं 0, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे मेरे भाई, इसको ले लेंगे अल्फा, इसको ले लेंगे बीटा। आपकी इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। अब हम आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे, सत्यता की जांच भी करेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें तो इस पैटर्न को हम सबसे पहले ax² और प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमें a और b का मान पता चल जाएगा। तो a का मान यहाँ पर कम, देखो तुल्यता करने का मान हमारा क्या आ जाएगा, 6 है, और यहाँ पर 6 लिखेंगे। b का मान हमारा क्या है, -7 है, तो 7 लिखेंगे। और c का मान हमारा क्या है, यहाँ पर -3 है, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कर देते हैं। यहाँ पर लिख देना सत्यता की जांच करने पर। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान मैंने बता दिया, इसे अल्फा मान लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या है, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3 है। और यहाँ पर -b/a है, तो -b का मान -7 है, और यहाँ पर a का मान 6 हमारा है। और सत्यता की जांच यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पर 3 3 जा 9, 2/6, 2 3 जा 6, 7/6, यहाँ पे 7/6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7/6 आ जाएगा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अभी एक प्रूफ हमारा और बचा है, उस प्रूफ को जब हम कर लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण सही है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c/a इज इक्वल टू c, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया गया है, अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा इज इक्वल टू -1/3 है। तो यहाँ पर हमारा मान कितना आएगा, तो यहाँ पर c का मान -3 है, और a का मान हमारा कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 आएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पर -1/2 आएगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों हमारा क्या हो रहा है, सत्यता की जांच हो रही है, यहाँ पर सही साबित हुआ है, LHS RHS के बराबर है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। सत्यता की हमने जांच कर लिया, ठीक है, शून्यांक और गुणांकों के। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया, काफी अच्छे से समझ में अब आ रहा होगा, अब मजा आ रहा होगा इस टॉपिक को काफी अच्छे से करने में। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, तो इसे राइट कर लो। तो यहाँ पर हमारा 1 का 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 4u² प्लस 8u और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, तो इसे हम लोग लेट भी कर सकते हैं और इसे मान सकते हैं कि यहाँ पर c की वैल्यू 0 हम लोग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा, तो हमें काफ़ी नेचुरल महसूस होगा, काफ़ी स्वाभाविक महसूस होगा। तो यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम मान लेते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0।
तो यहाँ पर हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, 0 आ जाएगा। तो हमें करना कैसे है, तो यहाँ पर इस बात को देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 हमारा है। यहाँ पर अभी हमने एक समीकरण के लिए समझाया, उसे 0 आप लेकर चलिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है, u क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग 4u को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, नहीं तो आपको ना समझ में आए तो सिर्फ u कॉमन लीजिएगा। यहाँ पर u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4u बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर एक बार हम u को 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8/4 आ जाएगा। u इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक आ गया, अल्फा आ गया। यहाँ पर ये अल्फा है, ये हम इसे बीटा मान लेते हैं। अब इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर सत्यता की जांच और 4u² प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए हमने 0 को लेट किया है। और यहाँ पर ax², अब यहाँ पर ax² के फॉर्म में ना लिखकर au² ऐसे लिखना एक व्यापक रूप में, bu, और यहाँ पर प्लस क्या करोगे, c इज इक्वल टू 0 लिखोगे। इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 होगा, और यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा, c इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा हो गया सत्यता की जांच कर लेते हैं हम दोनों लोग। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या माना है, अल्फा इज इक्वल b/-b/a। तो अल्फा कितना दिया गया है, अल्फा हमारा 0 है और बीटा हमारा -2 है। अब यहाँ पे -b कितना दिया है, 8 दिया है, और a कितना दिया है, 4 दिया है। अब यहाँ पर -2 आ गया, और यहाँ पर भी -2 आ गया। LHS RHS सेम आ गए, तो यहाँ पर हमारा सवाल राइट है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया है, 0 दिया है। बीटा का भी मान हमारा क्या है, हो जाएगा -2 है। तो यहाँ पर c का मान देखेंगे, c का मान हमारा 0 है और a का मान हमारा 4 है। अब यहाँ पर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर ऑलवेज 0 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सत्यता की जांच हमने कर लिया कि हमारा सवाल राइट है। तो यहाँ पर हो गया, इस सवाल को आप लोग राइट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा ये सवाल दिया गया है, t² - 15 दिया गया है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसी को हम देखते हैं और काफी अच्छे तरीके से सत्यता की भी जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण तो है ये हमारा, लेकिन सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, p ऑफ x के व्यापक रूप को देखते हैं, जिससे समझेंगे कि क्या यहाँ पर व्यापक रूप के फॉर्म में दिया है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर इस व्यापक रूप में हमारा सवाल तो नहीं दिया है, इसे लिखेंगे। अब देखो कभी भी यहाँ पर p ऑफ x के फॉर्म में है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखोगे
लेकिन यहाँ पर t दिया हुआ है तो इसे t के फॉर्म में लिखोगे p ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15। नेक्स्ट हमने समझाने के लिए इस तरह से थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस तरह से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर p ऑफ टी इज इक्वल टू क्या करोगे, 0 मानोगे, तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा इस व्यापक रूप में अभी दिया नहीं है। इस सवाल को पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा और t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 15 रूट कितना हो जाएगा, √5 इंटू √3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा t की वैल्यू इतना ही आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं सत्यता की जांच करने पर हमारे पास प्लस माइनस, एक तरह से यहाँ पर देख सकते हो t की वैल्यू प्लस माइनस √15 आएगा। एक को हम लेंगे प्लस यहाँ पे √15 और एक को लेंगे माइनस √15। एक का हमारा हो जाएगा अल्फा, एक हमारा हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा। अब इसे हम एक व्यापक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले टी स्क्वायर 0t प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, जिससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ए टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा बी टी प्लस यहाँ पर c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 लेते हैं, यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 लेंगे, c इज इक्वल टू 15 लेंगे। इस तरह से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आपको यक्स के फॉर्म में ही कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है, जो नियम है, जिस तरह से होना चाहिए एक्चुअल नियम तो यही है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सत्य नियम किस तरह से आधारित होगा, इस तरह से आपका एक व्यापक फार्मूला बनेगा। जिस रूप में दिया गया है उस रूप में कन्वर्ट करो मेरे दोस्त, तभी यहाँ पर एक अच्छा आपका सवाल पर एक अच्छा ग्रेड नंबर मिलेगा। और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए दिया है। अल्फा का मान कितना है मेरे दोस्त, √15 माइनस √15 माइनस यहाँ पर माइनस √15 दिया गया है। और यहाँ पे माइनस बी कितना है, 0 है, ए हमारा 1 है, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सत्यता की जांच में हमने पाया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा का मान कितना है, तो √15 है, यहाँ पर देखो, और यहाँ पर बीटा का मान माइनस √15 है, तो सी का मान मेरे दोस्त कितना है, 15 है। और यहाँ पर एक सत्यता की जांच निकालनी होगी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सी की वैल्यू यहाँ पर गलत मैंने लिख दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे माइनस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर -15/1 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता है तो वो रूट से बाहर हो जाता है जब वहाँ पर सेम नंबर होते हैं या सेम डिजिट होते हैं या कहो सेम संख्या होते हैं हिंदी में भाई। ठीक है, तो यहाँ पर -15 आ गया। दोनों तरफ हमारी सत्यता की जांच में हमने सही पाया इन्हें, इसलिए कह दिया ये द्विघात समीकरण है। लिख लीजिए, हमारा क्या है 6 वाला सवाल आ गया। हमने देखा 3x² - x - 4 दिया गया है,
तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने बताया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें एक नया ट्विस्ट होगा जिसको हम लोग काफी अच्छे से हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक व्यापक रूप में चेंज करेंगे। ax² माइनस माइनस नहीं मेरे दोस्त, प्लस होता है 0 0। तो हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मानेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी, c की वैल्यू -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले हमें हल जो करना है उसे करते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैंने बताया है इसमें मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आ गया मेरे दोस्त। तो यहाँ पर कितना आएगा? 12। अब कुछ ऐसा करो, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आसानी से। तो 3x² और यहाँ पर कितना आएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे आ जाएगा -4x प्लस एक्स, कितना आएगा? -4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सभी चीजें हमने एक तरह से पैटर्न में किया है, इसलिए आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? ओनली एक्स नॉट 3। यहाँ पर 3x माइनस 4 आएगा। जो इस ब्रैकेट में आए वही अगले ब्रैकेट में आना ही चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल रॉन्ग हो जाता है। ये हमेशा गुणनखंड करते समय ध्यान दिया करो। यहाँ पे ये वाला फंक्शन हमारा कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? एक बार हम इसे 0 करेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बार x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ पर हमने देख लिया हमारा यहाँ पर शून्यांक आ चुका है। शून्यांक आ गया तो हमें पता है कि कोई एक शून्यांक हम अल्फा मान लेते हैं, किसी एक शून्यांक को अल्फा मान लेते हैं, किसी एक शून्यांक को हम बीटा मान लेते हैं। बीटा जैसे मानेंगे उसके बाद हम लोग सत्यता की जांच पर पहुंचेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए हमने कहा a का मान a के सामने, b का मान b के सामने, c। तो a का मान कितना होगा मेरे दोस्त? 3 होगा और यहाँ पर b का मान -1 होगा और c का मान -4 होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे हम चल रहे हैं सत्यता की जांच करने के लिए। सत्यता की जांच, ठीक है मेरे दोस्त, सत्यता की जांच कर ही लेते हैं। यहाँ पे बहुत फुदक रहे हैं इसलिए हमें करना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। -b/a। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अल्फा का मान 4/3 लेना है और प्लस बीटा का मान -1 लेना है। -b का मान यहाँ पर -1 दिया गया है और यहाँ पर a का मान 3 है। तो यहाँ पर 4/3 -1 इज इक्वल टू +1/3। यहाँ पर 3 1 जा यहाँ पर लेंगे 4 -3/3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3। यहाँ पर हमने सत्यता की जांच में पाया कि ये भाई अपने बराबर लाए, औकात से बड़ा नहीं किया। यहाँ पर अपने समान अपने इच्छा के अनुसार एकदम सेम सेम चले आए। तो LHS RHS के बराबर चला आया है।
तो हमारा एक समीकरण और बच गया भैया, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर लिखेंगे सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा अगर यहाँ पर सी बाई ए, तो हमारा अल्फा कितना है मेरे दोस्त, 4/3। 4/3 है हमारा अल्फा। तो यहाँ पर बीटा -1 है। सी हमारा कितना है मेरे दोस्त, सी हमारा -4 है। और यहाँ पर ए हमारा कितना है, 3 है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे -4/3 इज इक्वल टू -4/3 यहाँ पर दिया गया समीकरण सत्यता की जांच कर रहा है। और ये दोनों समीकरण सही हैं। अगर सत्यता की जांच हो जाती है तो हमारा समीकरण राइट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं, इसे राइट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देखिए, योग तथा गुणनफल दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर बोल दिया गया है शून्यांक के जो योगफल है और गुणनफल हमारे इसी पार्ट में दिया गया है, जिसे हमें काफी अच्छे से समझना है। तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर योग होगा। दूसरा हमारा पार्ट क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है गुणांकों का शून्यांकों का योग फल होता है। तो यहाँ पर 1/4 दिया गया है, यहाँ पर इसका योगफल -b/a भी होता है। ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a होता है, जिसका गुणांक -1 दिया गया है। इसके व्यापक समीकरण को हम लोग इसे एक द्विघात बहुपद में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले p ऑफ x इज इक्वल टू इसके व्यापक समीकरण को लिख लेते हैं, जिससे हमें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका व्यापक समीकरण अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, इस द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे मान को p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमारा कितना दिया गया है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 दिया गया है। अब यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, अब यहाँ पर -1। अब यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 4, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ पर डिवीजन में है कोई भी संख्या, तो हम इसे क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। इट मीन्स के में ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई भी संख्या डिवीजन में हो या मल्टीप्लाई में हो, अगर हम गुणा करेंगे या डिवीजन करेंगे तो द्विघात बहुपद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसे के लेट कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो आगे की तरफ हम लोग और सवालों की तरफ पढ़ेंगे, जिससे आपको काफी अच्छे से ये सभी सवाल आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है √2 1/3। तो यहाँ पर पहले हमने बताया आपका योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा व्यापक
समीकरण क्या होता है, अगर हमें बहुपद दिए, अगर हमें यहाँ पर शून्यांक अगर दिए गए हों तो हम इसे समीकरण द्विघात बहुपद में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। उसके लिए हमारा समीकरण दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, एक व्यापक समीकरण होता है। इसी में हम अपने समीकरण के हर एक वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा का मान रूट अल्फा प्लस बीटा का क्या दिया गया है, मान √2। इसका मतलब इसका योग √2 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स, अब यहाँ पर √3 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x² माइनस √3√2 x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने पहले बताया है कोई भी संख्या बटे में हो तो उसे हम लोग के मान लेंगे। 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आसान है, कितने अच्छे तरीके से हमने समीकरण को बना दिया है। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस समीकरण को सिर्फ आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को याद रखना है कि कैसे हमें करना होगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल दिया गया है, आइए इधर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा दिया गया है 0 और √5 दिया गया है। मतलब यहाँ पर हमारा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे दोस्त, अल्फा प्लस शून्यांकों का योग क्या है, 0 है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है, √5 है। तो हमारा कितना आंसर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम व्यापक समीकरण को लिखते हैं। तो व्यापक समीकरण पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, x² अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, तो यहाँ पर 0x लग जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, √5 दिया गया है। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस √5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक व्यापक समीकरण बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया हो तो हम इस व्यापक समीकरण के द्वारा उन्हें एक द्विघात समीकरण में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर काफी अच्छे से इन दोनों को आ गया है। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। दिया गया है व्यापक समीकरण के दो, यहाँ पर सबसे पहले हमारा फोर्थ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो शून्यांकों का योग, फिर यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल भी 1 दिया गया है। हमने यहाँ पर समीकरण को आपको पहले ही बताया है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी मानों को हम रखेंगे और हमारा काफी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे, x² और यहाँ पर 1 रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख देंगे तो हमारा समीकरण आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये कितना देखिए आसान है, सिर्फ पलक झपकते हमारे सवाल लग जा रहे हैं।
तो यहाँ पर इसी स्टाइल में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बनेगा? तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण को हमेशा के लिए याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण अब क्या बनेगा? तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 है, इंटू एक्स है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1/4। और यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 4 हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4x² आएगा और प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी डिवीजन हुए हो तो यहाँ पर के हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी यहाँ पर डिवीजन में हो, यहाँ पर भाग में हो तो उसे हम के मान लेते हैं और ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ पर लास्ट हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर दिया गया है, लास्ट हमारा बचा है, इसमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 4 है और गुणनफल 1 है। इस वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन कमेंट करिएगा। ये लास्ट हमारा, हमने इतना बताया आपको। एक इक्वेशन आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि इसका इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या बनेगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।